बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मदिन दाइमन अबदा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दो किस्में बितफ़सील हमने पढ़ ली, मुज़मरात और अस्माए इशारात के बारे में। आज हम अस्माए मौसूला के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मौसूल की तारीफ़ क्या है, समात फरमा लें। इसमें मौसूल वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो सिला के मिलाए बगैर जुमला की जुज़े ताम न बन सके। इसमें मौसूल वो इसमें गैर मुतमक्किन है जो सिला के मिलाए बगैर जुमला की जुज़े ताम न बन सके। कितने हैं अस्माए मौसूल, आप समात फरमा ले। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लवाती, मा, मन, अय्युन, अय्यतुन, अलिफ लाम और रू, ये अस्माए मौसूला है। किस किस माना के लिए इस्तेमाल होते हैं, समात फरमा ले। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ानी हालत रफ़ा में, अल्लज़ैनी हालत नस्ब व जर में तस्निया मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लतानी हालत रफ़ा में, अल्लतैनी हालत नस्ब व जर में, ये दोनों तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाती, अल्लावाती दोनों जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। माँ गैर ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है और मन ज़वील उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी ये दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी माँ ज़वील उकूल के लिए आ जाता है और मन गैर ज़वील उकूल के लिए आ जाता है। अय्युन ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और फिर वाहिद तस्नी और जमा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। अय्यतुन ये सिर्फ वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अलिफ लाम ये भी इसमें मौसूल बनता है, अल्लज़ी के माना में होता है। और ज़ू ये कबीला बनी तैय की लुगत में ये इसमें मौसूल बनता है। ये अस्माए मौसूला हैं। अस्माए मौसूला के बारे में आप कुछ कवायद हैं वो याद कर लें। कायदा नंबर 1 ये है कि इसमें मौसूल सिला को मिलाए बगैर जुमला की जुज़े ताम नहीं बन सकता। जब तक इसके साथ आप सिला नहीं मिलाएंगे, ये ना मुब्तदा बन सकता है, ना खबर बन सकता है, ना फाइल बन सकता है, ना मफूल बन सकता है, ये कुछ भी नहीं बनेगा। आप ये सिला का मुहताज होता है। तो जो इसका सिला होता है उसके बारे में भी ये कायदा याद रख लें कि वो जुमला होता है। और जुमला में ये याद रख लें कि वो जुमला खबरिया होगा, जुमला इंशाइया नहीं होगा। और जुमला खबरिया में फिर उमूम है, वो जुमला इस्मिया खबरिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया खबरिया भी हो सकता है। और ये कायदा भी याद रख लें कि सिला में एक ज़मीर का होना जरूरी है जो इसमें मौसूल की तरफ लौट रही हो। एक आयत का होना, राजे का होना जरूरी है जो मौसूल और सिला में रब्त को कायम करे। फिर ये बात भी याद रखें कि जब सिला जुमला इस्मिया खबरिया होता है तो उसकी पहली जो मुसनद इलैह होती है उसको सदरे सिला कहा जाता है। जुमला की जुज़े अव्वल को, सिला की जुज़े अव्वल को सदरे सिला कहा जाता है। अब अय्युन और अय्यतुन के बारे में एक सवाल है, वो आप समात फरमा लें कि अय्युन और अय्यतुन को साहिब नहमीर ने मोरब कहा, जबकि हम तो मबनी की अक़साम को पढ़ रहे हैं, मुशाबे मबनी असल की अक़साम को पढ़ रहे हैं, तो ये तो मबनी होना चाहिए था। उन्होंने कहा ये मोरब है, तो उसका जवाब ये है कि अय्युन और अय्यतुन की 4 हालतें हैं। 3 हालतों में मोरब होते हैं, 1 हालत में मबनी होते हैं। तो जो साहिब नहमीर ने इनको मोरब कहा, उन्होंने 3 हालतों के एतबार से कहा, और जो इनको मबनी में जिक्र किया वो 1 हालत के एतबार से मबनी में जिक्र किया। मोरब कब होते हैं, वो कौन सी 3 हालतें हैं जिसमें मोरब होते हैं, और कौन सी 1 हालत है जिसमें मबनी होते हैं, वो आप समात फरमा ले कि अय्युन और अय्यतुन का इस्तेमाल 2 तरह से होगा, या तो इजाफत के साथ होगा या इजाफत के बगैर होगा। यानी अय्युन और अय्यतुन जब इस्तेमाल होंगे तो 2 हाल से खाली नहीं कि मुदाफ होंगे, इजाफत के साथ होंगे या इजाफत के बगैर होंगे। अगर तो ये इजाफत के बगैर इस्तेमाल हो तो फिर इनका सदरे सिला मज़कूर हो या माज़ूफ हो, दोनों सूरतों में ये मोरब ही होंगे। और अगर ये इजाफत के साथ इस्तेमाल हो तो फिर देखा जाएगा कि इनका सदरे सिला मज़कूर है या माज़ूफ है। अगर इनका सदरे सिला मज़कूर होगा तो मोरब ही होंगे, और अगर सदरे सिला माज़ूफ होगा तो ये मबनी होंगे। ये 4 किस्में मैंने लिख दी हैं, आप समात फरमा लें, देख लें।
غور و فکر کر لیں کہ پہلی صورت ہے جانی ایجن ہوا قائمن، پہلی اور دوسری صورت میں ایجن کا جو استعمال ہے بغیر اضافت کے ہے۔ پہلی صورت میں صدر صلہ مذکور ہے، دوسری صورت میں صدر صلہ معذوف ہے۔ جب بغیر اضافت کے استعمال ہو، صدر صلہ مذکور ہو یا معذوف ہو، دونوں صورتوں میں یہ مورب ہوتے ہیں۔ اور اگلی دو صورتیں کہ جن میں یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا صدر صلہ مذکور ہے یا معذوف ہے۔ اگر صدر صلہ مذکور ہو، جیسا کہ یہ والی مثال ہے جانی ایہم ہوا قائمن، تو یہ ہوا صدر صلہ ہے، مذکور ہے، تو اس صورت میں بھی یہ مورب ہوں گے۔ اور چوتھی صورت ہے کہ جب اضافت کے ساتھ ایجن کا استعمال ہو اور صدر صلہ محذوف ہو تو اس صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ چوتھی صورت ہے جاءنی ایہم، ایو مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، صدر صلہ درمیان میں موجود نہیں ہے، جو ہوا تھا وہ محذوف ہے، تو اب اس صورت میں یہ مبنی ہوگا۔ تو ایجن اور ایتن کا استعمال چار طرح سے ہوتا ہے، تین صورتوں میں یہ مبنی مورب ہوتے ہیں اور ایک صورت میں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ الف لام یہ بھی اسم موصول ہے، کب؟ جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر آئے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر اسم فاعل اور مفعول پر آنے والا الف لام وہ الذی کے معنی میں نہیں ہوتا اور اسم موصول نہیں ہوتا، بلکہ اس اسم فاعل اور مفعول پر آنے والا الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، اسم موصول ہوگا جو اسم فاعل اور مفعول معنی حدثی پر دلالت کریں گے۔ اسم فاعل اسم مفعول جو حدوثی ہیں ان پر آنے والا الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، اسم موصول ہوگا۔ اور اگر الف لام جو ثبوتی اسم فاعل اور مفعول معنی دیتے ہیں، اسم فاعل اور مفعول میں ثبوتی معنی پایا جاتا ہے، ان پر الف لام جو آتا ہے وہ الذی کے معنی میں نہیں ہوگا، وہ اسم نہیں ہوگا، وہ حرف ہوگا۔ یہ حدث کیا ہوتا ہے، ثبوت کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول جو حدوثی معنی پر دلالت کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسم فاعل اور مفعول کا معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو، کسی زمانے میں اس کا معنی پایا جائے، ماضی حال استقبال میں سے کسی زمانے میں اس کا معنی پایا جائے، یہ حدوثی ہوگا۔ اور اس اسم فاعل پر آنے والا الف لام الذی کے معنی میں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب ضارب ہے، تو یہ ضارب مارنے والا تو کسی زمانے میں تو کسی نے مارا ہوگا نا، زمانے گزشتہ میں، حال میں، استقبال میں، تو ضارب پر آنے والا الف لام یہ الذی کے معنی میں ہوگا اور یہ اسم موصول بنے گا۔ اور لفظ ذو یہ بھی اسم موصول ہے، قبیلہ بنو طے کی لغت میں ایک بڑا مشہور ان کا شعر ہے فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، یہاں پر ذو حفرت جو آیا ہے اور ذو طویت یہ الذی حفرت اور الذی طویت کے معنی میں، اور ذو بھی قبیلہ بنو طے کی لغت میں اسم موصول بنتا ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ اسماء موصولہ کے بارے میں ہم نے مکمل پڑھ لیا، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا